वेलकम टू आराध्या क्लासेस। मैं हूं योगेश सर, आपका मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो आज के लेक्चर में हम हायर डेरिवेटिव मेथड पढ़ने वाले हैं। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर 5 डेरिवेटिव। टॉपिक इज हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव वर्ड्स आपने सुना और आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सर सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं, क्योंकि हायर डेरिवेटिव का मतलब होता है एक से आगे, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कुछ सिंबल्स है वो आप याद रख लो या नोट डाउन कर लेना। कोई भी y जो है फंक्शन, ओके, अगर उसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो y1 होगा, उसको मैं f' भी बोल सकता हूँ, उसको मैं dy/dx भी लिख सकता हूँ और उसको मैं y' भी लिख सकता हूँ। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हायर डेरिवेटिव में हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँगा मतलब y2 मतलब f'(x) मतलब d2y/dx2 मतलब y', तो ये हमारा हो गया हायर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर y3 तो f'(x) d3y/dx3, उसको मैं y' भी बोल सकता हूँ। तो ये हुआ थर्ड डेरिवेटिव। ओके, तो सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूँ yn, तो इसका मतलब क्या हुआ, nth डेरिवेटिव। ओके, तो ये सब है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब मैं उसके क्वेश्चंस आपको ये वीडियो में करवाने वाला हूँ। ओके, चलिए, तो इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो रिवर्स करके ले लेना। अरिहंत बुक के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x³ log x। y इज इक्वल टू x³ log x। आपको y' फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो आपको क्या मिलेगा, y' इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन रूल, x³ एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, x³ का 3x², 1x कैंसल, x² इज रिमेनिंग। ओके, इन दोनों में से x² कॉमन निकलेगा, 1 + 3 log x। तो ये u हो गया और ये v हो गया। अगेन मल्टीप्लीकेशन रूल, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² एज इट इज, ये इसका डेरिवेटिव होगा 3/x प्लस 1 + 3 log x एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x। ओके, चलिए, ये x कैंसल, एक x रिमेनिंग रहेगा, आप मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 2x मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5x, 5x + 6, 5x + 6x log x। इसमें से x कॉमन निकल सकता है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड डेरिवेटिव, आगे भी थर्ड डेरिवेटिव कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये मेथड का नेम है। ओके, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये ऑनलाइन 2013 या 14 के पेपर में ये क्वेश्चन है। ओके, जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। y इज इक्वल टू sin x और y' प्लस 10x इंटू y' प्लस gx इंटू y इज इक्वल टू 0। आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें गिवन है, मतलब टॉपिक क्या हुआ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। तो ये जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन गिवन है, मतलब आपको इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू sin x, नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट y', डेरिवेटिव ऑफ साइन मतलब cos sin x, और यूजिंग चेन रूल अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन, दिस इज cos। ओके,
So this is again u and this is again v. Now again we differentiation with respect to x, so we get y double dash, y dash मतलब उसका डेरिवेटिव y डबल डैश, मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पे आएगा, cos sin x as it is, derivative of cos x is minus sin x plus cos x as it is, derivative of cos sin x मतलब minus sin x and यूजिंग चेन रूल अगेन साइन का डेरिवेटिव cos x। अब आप देख सकते हो cos sin x की वैल्यू यहां से हम बना सकते हैं y डैश अपॉन cos x इक्वेशन, इसको आप 1 ले लो और इसको आप 2 ले लो, है ना। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos sin x इज रिप्लेस बाय y डैश अपॉन cos x माइनस cos स्क्वायर x, sin x इज रिप्लेस बाय y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आपको मिल गया y डबल डैश प्लस 10x इंटू वाई डैश प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर दिस स्टेप टू दिस स्टेप, सो वी गेट gx इक्वल टू cos स्क्वायर x, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ और एक बार क्वेश्चन भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये मेथड में आपको समझ में आ गया होगा और भी इसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, ओके। तो अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है और आपके जो पेपर्स है ना उसमें ये क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, वो मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन IMP है, नोट डाउन कर लेना आप, ओके। IMP का मतलब तो पता है ना, इसको मोस्ट पढ़ना, ऐसा मत समझना कि इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करना, हाँ। तो क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट, ये इसमें प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ओके। वाई एक्स क्यूब वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। अब MCQ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम, ओके। तो आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तक आपको डेरिवेटिव करना है, टू सेकंड डेरिवेटिव करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करूँगा तो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव करूँगा तो वापस वही आएगा ना, है ना। तो इसके लिए मैं पहले एक्सपोनेंशियल को रिमूव कर दूँ, तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो log a प्लस बी एक्स प्लस log e रेस टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log x, log वाले टर्म एक साथ में हम रखते हैं ना, तो ये log e b इज 1 होता है, y बाई एक्स इज इक्वल टू log x माइनस log a प्लस बी एक्स। नाउ डेरिवेटिव बहुत इजी रहेगा, तो ये यहाँ पे डिवीजन रूल आएगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, इसका अगेन करना पड़ेगा, चेंज रूल b आएगा। नाउ डिफरेंशिएशन में कर दिया है, अब LCM लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x y डैश माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स upon x into a plus bx. Now bx is cancel and x is cancel. Now x is remaining, so multiply by x. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x y dash minus y is equal to ax upon a plus bx. तो इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, x y dash minus y is equal to ax अपॉन a प्लस बी एक्स, ये आपको मिल गया स्टेप, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो ये जो आपको स्टेप मिला इसका मैं अगेन डेरिवेटिव करूँगा, तो अगेन डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन रूल, y डैश का y डबल डैश, y डैश एज इट इज x का 1 माइनस y का डेरिवेटिव y डैश, और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस
डिवीजन रूल, क्वाड्रेंट रूल, तो a प्लस बी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स मतलब a माइनस ए एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स मतलब b अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ वाई डैश कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, तो एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। नाउ ए बी एक्स इज कैंसल, आपको चाहिए एक्स क्यूब वाई डबल डैश मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब विद मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब बोथ साइड, यू विल गेट एक्स क्यूब वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया है सॉरी, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि x ऑलरेडी था, यहाँ पे x ऑलरेडी था इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब मिल गया। ओके, तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का टोटल स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं एक्स वाई डैश माइनस वाई लिख सकता हूँ, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई उसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया, और भी हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं आगे। ओके, फिर ये मेथड पूरी करेंगे। तो x इक्वल टू ए ब्रैकेट टी प्लस साइन टी, x इक्वल टू ए ब्रैकेट टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। आपको y2 फाइंड करना है। y2 मतलब क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव, उसको y डबल डैश भी बोल सकते हैं और y2 भी बोल सकते हैं। तो पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो हम पहले क्या करेंगे, dx बाई dt और dy बाई dt, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, आपको याद आ गया होगा है ना। तो dx बाई dt क्या मिलेगा आपको, a एज इट इज t का 1 cos का साइन का cos t, और dy बाई dt मतलब a इंटू 1 का 0 cos का माइनस साइन t मतलब प्लस हो जाएगा a साइन t। तो dy बाई dx की फॉर्मूला क्या मिलेगी आपको, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt मतलब a साइन t और ये a इंटू 1 प्लस कॉस टी, a कैंसल, साइन t है उसकी फॉर्मूला 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, 1 प्लस कॉस t की फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, 2 कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, साइन अपॉन कॉस मतलब 10 t बाई 2। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है ना, ये 10 t बाई 2 मिला, आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है। मैंने तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव किया है। चलिए तो अगेन सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम y2 भी बोल सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे t है, मैंने उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। तो 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर t बाई 2 और अगेन 1 बाई 2, t का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, t का डेरिवेटिव होगा dt बाई डी एक्स। ओके, चलिए अब सेक स्क्वायर t बाई 2 एज इट इज अपॉन 2 dt बाई डी एक्स को मैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ। dx बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे a इंटू 1 प्लस कॉस टी, मतलब सेक स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2 a इंटू 1 प्लस कॉस टी मतलब 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, तो ये सेक रेज टू 4 t बाई 2 अपॉन 4a, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब थोड़े एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब,
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब, z इक्वल टू g ऑफ x रेज टू 5, f डैश x इक्वल टू 10x, g डैश x इक्वल टू sec x, और आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 dy बाई dz अपॉन x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ओके। अरिहंत बुक के ही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। चलिए पहले आपको dy बाई dz फाइंड करना है, तो dy बाई dz, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, so you have to take derivative with respect to x, then we get dy by dz, right? डायरेक्टली आपको dy by dz नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, so डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to f dash x cube, using chain rule x cube का डेरिवेटिव 3x square and dz by dx is equal to z dash x raised to 5, again derivative 5x raised to 4, so dy by dx, dy by dz equal to dy by dx upon dz by dx, तो 3x square f dash x cube and 5x raised to 4 z dash x raised to 5, x square cancel, x square as it is, f dash x cube, f dash x मतलब 10x, तो f dash x cube मतलब 10x cube, और g dash x रेज टू 5, g dash x मतलब sec x, तो ये होगा sec x रेज टू 5। अब आपके पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 dy बाई dz अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं x से डिवाइड करूंगा तो 3 अपॉन 5x क्यूब हो जाएगा, sec x रेज टू 5 10x क्यूब। अब आपको पता है कि टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब 3/5 sec 0 1, आंसर इज 3/5। आपने 11 में फॉर्मूला पढ़ा है ना कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो आप फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेना, और मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आईएमपी क्वेश्चन है ये, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव में लिमिट का क्वेश्चन ले लिया इसमें, है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आप कोई भी चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन को आप लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। इन शॉर्ट अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो आपका जो कैलकुलस है, कैलकुलस जिसको बोलते हैं हम कैलकुलस, वो आपको बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा कॉलेज में, क्योंकि आप जब भी हायर स्टडीज़ में जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा यूजफुल है कैलकुलस, इसलिए इस पे फोकस करिए आप, तो आपको इन फ्यूचर बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक छोटी सी मेथड है, डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसको हम बोलेंगे du बाई dv, ओके। तो क्वेश्चन है u इज इक्वल टू f ऑफ 10x, v इज इक्वल टू g ऑफ sec x, ओके। फाइंड डेरिवेटिव du बाई dv at x equal to pi by 4, where f dash 1 is equal to 2
एंड जी डैश रूट 2 इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन है। फिर से एक बार देख लो, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, v इक्वल टू जी ऑफ सेक एक्स, फाइंड डी यू बाई डी वी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 वेर एफ डैश 1 इक्वल टू 2 एंड जी डैश रूट 2 इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डी यू बाई डी वी फाइंड करना है। तो डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि u और v दोनों x के फंक्शन है। तो ये हो गया एफ डैश 10x और 10x का अगेन डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और ये हो गया g डैश sec x और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x। 1 sec x कैंसल। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 इज 1, sec पाई बाई 4 इज रूट 2, sec पाई बाई 4 इज रूट 2, 10 पाई बाई 4 इज 1, एफ डैश 1 वैल्यू 2 मतलब 2 रूट 2, जी डैश रूट 2 मतलब 4, मतलब आपको आंसर मिलेगा 1 बाई रूट 2, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपने ये लेक्चर में हायर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस देखे, फिर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये मेथड और ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो आपको आ गए होंगे। आप इसको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करिए, जितने प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा आएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले वो आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। अपने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव, जो आपने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट आगे जो पढ़ा है चैप्टर, मैट्रिसेस का डेरिवेटिव नहीं होगा, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव होगा। तो डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।